Assalamu alaikum. This is Sayyid Atif Raza. Welcome to the Tech Video Lectures. आज का लेक्चर बेसिकली आप अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक इंतहाई आसान कोड आपसे आज शेयर करेंगे और उसको आप अपने वेबसाइट के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उस पर बात की जाएगी। बेसिकली टू स्टार्ट दिस आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियसली हमारे स्टूडेंट्स जो नेफ्ट आईबीए प्रोग्राम के अंदर हमारे पास स्टडी कर रहे थे, उनके सामने हमने एक वेबसाइट बनाई थी विद नेम मोबाइल जिला। सिंपल से एक जो है इसका एडमिन पैनल था। ठीक है, जिसके अंदर आप जो है डेटा इंसर्ट कर सकते थे। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं था। सिंपल सी एक वेबसाइट थी। ठीक है, जिसके अंदर तो व्हेन यू लॉग इन दिस वेबसाइट, तो इसके अंदर हमने सिर्फ कुछ ही ऑप्शन दिए हुए फिलहाल। लाइक आप ब्रांड ऐड कर सकते हैं, लाइक नोकिया वगैरह, और आप उसके अगर आपने ब्रांड ऐड कर दिए हैं तो फिर आप उसके मोबाइल फोन वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके पिक्चर्स वगैरह जो है आपके पास फ्रंट एंड बैक इमेज जो है वो सेव हो जाएंगी। तो ये डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं और ये तो इसका हो गया एडमिन साइट। ठीक है, इसके अंदर अभी और बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। लाइक अगर आप ऑर्डर आपके पास आते हैं तो वो सारे यहाँ व्यू प्रोवाइड जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनिशियली आप जो भी वहाँ प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो आपके होम पेज के ऊपर जो तमाम लोगों को विजिबल होगा उस पर शो हो रहा है। लाइक ये दो प्रोडक्ट्स ऐड की गई हैं हमारी तरफ से, उनकी डिटेल्स वगैरह आ रही हैं। नाउ व्हाट वी वांट, हम ये चाह रहे हैं कि यार कस्टमर इसको बाय कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ऐड करना है यहाँ पर। अच्छा, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ऐड करने के लिए कुछ चीजें अच्छी, ये आपकी वेबसाइट इतनी रेडी होगी तो उसके बाद आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। मीन्स आपकी प्रोडक्ट शो हो रही हो, आपकी प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हो। ठीक है, आप ऐड टू कार्ट लगा सकते हैं। ऐड टू कार्ट लगाने के लिए हम अब डेटाबेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हेयर वी हैव मोबाइल फोन्स डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास सेव हैं, उनके जो भी हमने डिटेल सेव करानी थी। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं ये बाय हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारे टेबल्स बना सकते हैं इस काम के लिए, लेकिन बेसिक जो दो टेबल्स हैं जिनके बगैर आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो है, एक आपका ऑर्डर का टेबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, मैं ऑर्डर्स के नाम से टेबल बना रहा हूँ। आप इसको कोई भी कॉलम नेम दे दें। लाइक पहला हम आमतौर पे प्राइमरी की बनाते हैं ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो that's it। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीजें जो मुझे कस्टमर की डिटेल्स चाहिए होंगी। आपके पास मल्टीपल डिटेल्स हो सकती हैं। मैं फिलहाल जो है ना आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि आप कस्टमर का टेबल अलग बना लें, कस्टमर की डिटेल्स अलग से सेव कराएं। ठीक है, कस्टमर्स का टेबल, और वहां पे यहाँ उस टेबल को आप एज अ प्राइमरी की यूज कर लें। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कस्टमर आईडी। ठीक है, दिस कैन बी डन, लेकिन यहाँ फिलहाल हमारा मकसद एक बहुत ही सिंपल कार्ड की फंक्शनैलिटी ऐड करना है, तो हम फिलहाल कस्टमर आईडीज नहीं बना रहे, वरना वो आप बना सकते हैं, कस्टमर के अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लाइक आपने मोबाइल ऐड करने का सिस्टम बनाया था वैसे ही आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बेसिकली कस्टमर से जो है उसका नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, ओवैसी इट वुड बी वारचार, कोई भी नेम है वो 40 कैरेक्टर्स आर इनफ फॉर दैट। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, हम थोड़ा सा इनको जो है ना शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, कस्टमर मोबाइल नंबर। ठीक है, यू कैन यूज वारचार इंटीजर, जो भी आपने करना, इट्स बेटर टू यूज वारचार।
अच्छा जी, हम मोबाइल नंबर यूजर से लेना चाह रहे हैं फॉर कंट्री कोड, ठीक है। इस हिसाब से फिलहाल अगर आप बात करें प्लस को इंक्लूड करते हुए, तो ये कुछ 13 कैरेक्टर्स एटलीस्ट बनता है, ठीक है। आप 14 कर लें। आप फिर इसको जो है ना, इसके ऊपर जो है वैलिडेशंस वगैरह लगा के डेटा अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। ये मैं चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमारा फिलहाल मकसद सिर्फ और सिर्फ एड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करना है। तो फिलहाल आप इस डेटाबेस अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। कस्टमर ईमेल, आगे उसे आप ईमेल सेंड करवा दें वारचार। 40 कैरेक्टर्स में ईमेल आ जाती है। कुछ और हमें कॉलम्स चाहिए होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। लाइक हमें कस्टमर नेम, ईमेल, एक हमें कॉलम चाहिए होगा एड्रेस का, और एक कॉलम हम और ऐड कर लेते हैं जो जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो जो डेट है हमारे पास आ जाए। इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो कस्टमर एड्रेस हमने ये कर दिया और इसे 150 कैरेक्टर्स या 50 कैरेक्टर्स, ताकि अगर वो थोड़ी लेंथ ज्यादा भी हो तो आप कर ले। अच्छा जी, लास्ट वन इज ऑर्डर टाइम, ठीक है। तो इसको हम जो है टाइम स्टैम्प करवा देते हैं। हमें इसे मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी टाइमिंग होगी वो ऑटोमेटिक कर लेगा, ठीक है जी। तो आपने जो है इसको ऑर्डर टाइम कर दिया, और डिफॉल्ट में हम इसे कह देते हैं जो भी इसके करंट टाइम स्टैम्प होगा वो आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये आपने एक ऑर्डर्स का टेबल बना लिया, इसमें ये सारे डेटा आपके पास, जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है, ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी बिकॉज इट्स एन प्राइमरी की हमने इसे बनाया और ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। बाकी कस्टमर अपना नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस और जो भी करंट टाइम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, जब वो ऑर्डर करता है तो अब उस ऑर्डर में उसने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऑर्डर की हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है, ठीक है, तो ये भी हमें मैनेज करना है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इतने सिंपल एक यहाँ पर एक और टेबल बनाते हैं, ठीक है। उस टेबल का मकसद होगा लाइक ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ठीक है, OPID कर ले तो एक आपके प्राइमरी की होना बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऑर्डर की आईडी होगी ना वो यहाँ पर आ जाए, ताकि मुझे पता चले इस ऑर्डर की ये बात हो रही है, ठीक है। यानी अगर आप पहला ऑर्डर होगा तो यहाँ ऑर्डर आईडी 1 आएगी और आगे आ जाएगी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और प्रोडक्ट की जिस प्राइस पे आपने सेल किया है, ठीक है, की सेल प्राइस, ठीक है। अच्छा, और एक कलम आपको यहाँ पर चाहिए होगा क्वांटिटी का, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है जी। तो ये तो इंटीजर होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर इंटीजर होंगे। अच्छा, हमने ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को करवाना है यहाँ पर, और फॉरेन की ऐड करानी है। फॉरेन की का मकसद यहाँ पर ये है कि आप जो है जैसे ही आपके पास कोई भी प्रोडक्ट अगर वो सिलेक्ट करता है और उसका जो भी ऑर्डर आईडी होगी वो यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने फॉरेन की बनाना है। तो पहले तो हम इसको डेटाबेस क्रिएट करवा देते हैं, ठीक है। तो एयर इज ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अच्छा जी, तो अब हमने बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे हमने एक फॉरेन की बनानी है, ठीक है। अल्टर टेबल ऑर्डर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है,
ऐड कॉन्स्टेंट आप करवा लें, ठीक है, एफ के। लेट्स से मैं OID के नाम से एक कॉन्स्टेंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और फॉरेन की यहाँ पर तो यहाँ पर हमने फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की हम किसको बनाना चाह रहे हैं, OID को, और रेफरेंसेस इसको हम दे रहे हैं हमारे ऑर्डर्स अंदर जो एक कॉलम है OID, तो उसके ऊपर हम इसको रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये जो है ऑर्डर आईडी एक आपका बन चुकी है यहाँ पर एज ए फॉरेन की, यानी जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो ऑर्डर आईडी को मैच करेगा, ऑर्डर आईडी ऑर्डर में होना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा हम एक बना लेते हैं PID, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी को हमने मैच कराना है, यहाँ पर हमारे पास मोबाइल आईडी के नाम से है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी और इस टेबल के अंदर हमारे पास है मोबाइल आईडी, ठीक है, तो आपने अपने जो PID है इसको रेफर करवा रहे हो मोबाइल्स के, आपने यहाँ पर तो यहाँ पर हमने मोबाइल आईडी लिखनी है, ठीक है, तो ये जब आपकी फॉरेन कीज बन जाएंगी तो आपके डेटाबेस वाला एक जो हमने सिंपल ऐड टू कार्ट का ऑप्शन डालना है उसके लिए डेटाबेस आपका रेडी हो चुका है। अब हमें दो कोड इंटीग्रेट करवाने हैं, ठीक है, दो कोड्स में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि उन कोड्स का मकसद क्या है और आप कैसे उसको इंटीग्रेट करवा सकते हो, ठीक है, और दूसरा किस तरीके से वहां से जो डेटा है वो आपके इस पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। ये डेटाबेस हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमारे ये जो पेज है, एक तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए होगा एड टू कार्ट, आगे जैसे क्लिक करें एड टू कार्ट हो, और यहाँ कहीं पर भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन दे सकते हैं जहाँ पर आपको कार्ड शो हो, ये कार्ड शो करना मीन्स के जहाँ पे कोई पिक्चर लगी हुई हो या कार्ड टेक्स्ट लिखा हुआ और उसमें लिखा हुआ आ रहा हो कि ये आपने कितने आइटम्स आपकी कार्ट के अंदर अवेलेबल हैं। फॉर दिस यू हैव टू यूज कोड्स, ठीक है, कोड्स हम आपको द प्रोटेक्ट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, ठीक है, तो वहां से आप ये कोड कॉपी कर सकते हैं जो आपको एड करना होगा, ठीक है। सबसे पहला काम हमने ये करना है, ठीक है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारे कहीं पर भी ये ऑप्शन नजर आए भाई कार्ट ऐड है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए ये कोड कॉपी करना है आपने, क्या आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने नेव बार में कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी ऑप्शन ऐड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लें कि ये इमेज है, बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है, ये चेक करेगा क्योंकि हमने जो कार्ट के लिए हमने बनाना है सेशन, ठीक है, भी आप कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करेंगे तो हमारे सेशन के वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई इसमें बड़ी कहानी वाली चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, होगा क्या यहाँ पर कि आपके पास वो कार्ड्स काउंट कर लेगा कितने, अगर तो कोई कार्ड ऐड हुई भी है, ठीक है, तो उसकी काउंटिंग कर लेगा कितनी कार्ड्स हैं और नीचे सिंपल उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा एक पेज कॉल हो जाएगा जिसे हम कह रहे हैं ऑर्डर डॉट PHP, ठीक है, सिंपल सी चीज है, तो ये इसने करना है, तो ये आपने एक कोड में कॉपी करता हूँ। अब आप इसको लगाना कहाँ से चाह रहे हैं, तो मुझे अपने ये होम पेज के ऊपर मैं फिलहाल प्रोडक्ट शो करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहीं पे इसको ऐड कराऊंगा होम पेज पे। लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ मेरा ये जो नेव बार है इसके ऊपर शो हो,
अगर नेव बार में शो कर रहे हैं तो आपके कोड पे डिपेंड करता है कि आपने कोड किस तरह का बनाया हुआ है। लेट्स से मेरे ये कोड जो हमने क्लास के अंदर बनाया था, तो इसके अंदर हमारे पास एक हेड है, ठीक है। हेड के अंदर हमने ये फाइलें नेव बार की कॉपी की हुई है। ये हेड का कोड ओपन है मेरे पास। तो सी दिस हेड के अंदर हमने एक माय हेडर का फंक्शन बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास यहाँ पर कोड अंदर सारा लिखा हुआ है। तो सिंपल मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहीं पर इसको जो है कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। या आप इस अपने कोड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ओबियसली ऑलरेडी हम PHP तो मेंशन ऊपर ओपन है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा यहाँ पर हम जो ऊपर इको था उसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे उस इको को दोबारा आप जो है कर दें, ठीक है। यहाँ से इस कोड को हटा दें, ठीक है। तो PHP ओपन एंड क्लोज की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इस कोड को हम इको करवा देते हैं। ठीक है जी, ये कोड सिंपल आपने टेस्ट कर लिया। ये कोड कर क्या रहा है, कोई इसमें न्यू चीज नहीं है। अच्छा, अगर आपने इसको नेव आइटम में बनाना है तो सिंपल है, आप ये जो यहाँ ऊपर ये वाला डिव है, डिव की जगह आप नेव करवा दें, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप ऊपर नेव लिख रहे हैं तो LI लगा रहे हैं, तो यहाँ भी LI क्लोज होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। फिलहाल ये जो मैंने ऐड किया है ये बहुत ही सिंपल जगह पे मैंने ऐड किया। आप इसकी डिजाइनिंग के हिसाब से इसको साइड पे लेकर आ सकते हैं। अगर आप अभी देखें तो मेरे पास यहाँ कार्ड शो नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि अभी तक मैंने कोई भी कार्ड ऐड नहीं किया। तो लेट्स से अगर मैं इसको कमेंट करके देखता हूँ तभी मेरा कार्ड सही से इसकी जो टेक्स्ट है वो शो हो भी रहा है या नहीं। तो सीरियस यहाँ आ गया ये कार्ड। अभी इसकी लुकिंग कोई अच्छी नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम उसको खूबसूरत कर सकते हैं, लेकिन इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो एक काम आपने और करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज है, मैंने इमेज अपने पास ऐड नहीं की, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर इमेज ऐड कर देंगे कार्ट आइकन की, तो आप जो है वो भी यहाँ पे आपको व्यू होगी। लेट्स से ये रहा मेरे पास एक आइकन डेस्कटॉप पे, मेरे पास एक आइकन है डेस्कटॉप पर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरा इमेजेस के ऊपर इसको जो है कॉपी करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ देख लें आप, मैं ये फाइल मैंने कार्ट कॉपी करवा दी है और इसको अपनी बैकअप में भी कर लेता हूँ। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल, अब मुझे लोकेशन पता है मेरे कोड की, तो मैंने लिखा भाई इमेजेस के अंदर वो फाइल मैंने अपलोड की है। यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ भी आपने ऑब्वियसली वो फाइल अपलोड की होगी आप उसको लोकेशन बता सकते हैं। तो अब अगर मैं अपने कोड पे आऊँ, अब यहाँ पे यकीनन मुझे पार्ट अपलोड हो गया। ऑब्वियसली अब आप कार्ड की पिक्चर को थोड़ा सा बेहतर करना चाहेंगे, ठीक है जी। तो आप यहाँ स्टाइल ऐड कर दें, स्टाइल के अंदर आप इसकी विड्थ बता दें, जैसे मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल बता दी। तो 100 पिक्सल के ऊपर लेट्स सी ये, ठीक है जी। 100 पिक्सल भी थोड़ा ज्यादा है, तो हम इसको 40 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपका कार्ड
बन के आ गया। तो अब आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस पे एक लिंक लगा हुआ order.php, फिलहाल हमने order.php पे कोई काम नहीं किया हुआ, तो वो आगे करेंगे। अच्छा, आप अब इस इफ को अनकमेंट कर दें ताकि जब आपके कार्ट में कोई चीज हो तभी ये शो हो। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली शो करवा सकते हैं। अब हमने 2 काम और करना है, ठीक है। काम नंबर 1 हमने यहाँ पर अपने इंडेक्स पेज पे आ जाए। ये तो आपके जो है ना नेव में आपने इसको शो करवा दिया। अब असल काम हमारे यहाँ इंडेक्स के ऊपर है। इंडेक्स के ऊपर अब मेरे ये हेड वगैरह हैं, चीजें शो कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने वाइल के जरिए जो है ना अपना कार्ड प्रिंट कराया हुआ है, बूटस्ट्रैप कार्ड होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये वो बूटस्ट्रैप और उसके जो कार्ड्स होते हैं सिंपल, उसके थ्रू नजर आ रही हैं। अब इसमें एक काम आपने करना है, पहले तो मुझे यहाँ बटन चाहिए, तो ये डिटेल्स के नीचे ये आपका अपना कोड होगा जहाँ पे आप उसको ऐड करवाना चाहें। मैं इसी बटन को ऐड कर लेता हूँ, ये जो डिटेल्स वाला बटन है, और यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ और इसको कह देता हूँ ऐड टू कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी आप थोड़े स्टाइलिंग वगैरह दे दें, सक्सेस, ठीक है। नाउ दिस लुक्स गुड। सो इफ यू सी, यहाँ पे मेरे पास ये बटन आ रहा है, मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज इस पे अभी हमने लॉजिक नहीं लगाए। अच्छा जी, अब बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, इस पे जैसे ही क्लिक करूँ तो मेरे पास PHP का कोड चले और PHP के कोड के जरिए इसकी जो आईडी है मोबाइल की वो मेरे पास शो हो जाए, भाई ये मैं इसे ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्म ओपन कर लें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यही जो मेरे पास कार्ड बॉडी है इसी के अंदर एक फॉर्म ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म क्लोज, फॉर्म को आप मेथड दे दें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, और ये जो मेरा ए है इसकी जगह मैं इसको कर देता हूँ बटन, ताकि ये फॉर्म क्या हो जाए, मेरा सबमिट हो जाए। और इसको टाइप दे दें सबमिट। तो अब ये फॉर्म आपका, और ये हर बटन के साथ एक अलग फॉर्म, हर मोबाइल के साथ एक अलग फॉर्म आएगा, ठीक है। अच्छा, एक काम मैंने और करना है, मैं चाह रहा हूँ जब मैं इसको सबमिट करूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी एक्चुअली वैल्यू सबमिट होंगी, तो ये ऊपर मेरे पास आ गया है। अच्छा, इसको एक नेम भी दे दें, ऐड कार्ट, ठीक है जी। ये एक फंक्शन मैंने दे दिया ऐड कार्ट का। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही आप इसको सबमिट करें ना तो एक PHP का कोड चले, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक कोड सिंपल सा लिख देता हूँ। अभी उस पे कुछ मैं खास, अच्छा ये PHP ऑलरेडी एडिट है, मैंने यहाँ लिखा इफ इज सेट, और यहाँ पर मैंने कहा अगर मेरा बटन आप क्लिक करते हैं ऐड कार्ट वाला, तो ये कोड चलेगा। और इस कोड के अंदर सिंपल मैं इको करवा लेता हूँ वर्किंग, आगे मुझे पता चल जाएगा अभी तक जितना काम मैंने किया है मैं उसको व्यू कर सकूं। तो लेट्स रिफ्रेश द पेज। अब मैं यहाँ पर देखे, फिलहाल ये वेबसाइट ऊपर देखे मोबाइल जिला के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो मैंने इसे कट किया है। तो हियर इट इज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, वर्किंग, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। नहीं, अब मेरा यहाँ पे कोड आ चुका। अच्छा, अब मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट हुई है। तो ये जो मेरे पास मोबाइल आईडी, मोबाइल यहाँ पर आ रहा है, मैं इसके लिए एक इनपुट बनाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं हिडन कर दूंगा, और इसके मैं अंदर एक वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ जिसके बेसिकली जो मेरा मोबाइल अभी सिलेक्ट हुआ है उसकी वैल्यू होगी।
ऊपर मैंने क्योंकि वो सिलेक्ट करवाया था तो वो रो के वेरिएबल में आ रही है डेटा सारा, तो रो, और इसके अंदर मुझे आई थिंक मोब आईडी होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको नेम में दे देता हूँ PID, ठीक है। अच्छा मैं फिलहाल इसको हिडन नहीं रखता, हिडन क्यों कर रहे हैं वो भी अभी आपको बता देंगे, ठीक है जी। तो पेज रिफ्रेश करें तो यहाँ देखें, यहाँ आईडी आ रही है, ऑब्वियसली ये आप आईडी दोनों की लिखी हुई आ रही है, ये इस तरह लिखी हुई अच्छी नहीं लगेगी, तो इस वजह से मैं इसको हिडन कर रहा हूँ। और ये मैंने बनाया इसलिए है ताकि ये जब आप फॉर्म सबमिट करें तो यहाँ पर आपके पास $_ और आपके पास PID यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आ जानी चाहिए। तो ये आपके पास सिंपली रिफ्रेश करें, आप देखें यहाँ पे वो आईडी नजर नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली ये मौजूद है आपके पास। और जब मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखें ये 1, और अगर मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट 2 आ रहा है यहाँ पर। दैट्स इट। अब इसके बाद सिर्फ एक कोड आपने सिंपल कॉपी करना, ठीक है। कोड आपको द प्रोटेक्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, और उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपने ये कोड है, देखेंगे इफ इस सेट वाला काम आप ऊपर कर चुके हैं, कनेक्शन ये यहाँ से आप कॉपी करना, ठीक है। तो ये कोड है टोटल हमारे पास जो हमने कॉपी करना है, ठीक है जी। ये अब क्योंकि ये मेरे पास जो ये पोस्ट है ये तो ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल, ये देखें मैंने यहाँ आईडी गेट कर चुका हूँ, तो अब इस इको की जरूरत नहीं है फिलहाल मुझे, ठीक है। अब मैंने कहा भाई जो मेरे पास PID होगा वो इस आईडी में सेव हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कि डेटा मैंने यहाँ से उसका कोई नहीं लिया, सिर्फ मैंने आईडी सबमिट करवा दी। यहाँ से इसलिए नहीं ले रहा कि आप चेंज हो सकता है, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट वगैरह के थ्रू ये डेटा चेंज किया जा सकता है, तो मैं इसीलिए टू बी ऑन दी सेफ साइड हमने क्या किया यहाँ पर, ये एक हम जो है क्या कहें इसको, कि आपने यहाँ पर सिर्फ उसके लिए एक डेटा सेलेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहाँ कहा कि मैं डेटा सेलेक्ट करवाता हूँ, और क्वेरी आप यही लिख सकते हो, ठीक है, आप जो जो डेटा वहां से चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि उस वक्त वो अलग प्रोडक्ट्स के हवाले से था, ये आपका अलग है, तो यहाँ पर अब एक काम आपने करना है, ठीक है, वो ये है कि ठीक है, वो यहाँ पे ये काम करना है कि वेयर की क्वेरी चलाएं, ठीक है, वेयर मोब आईडी, वो इस जो भी आपके यहाँ $ID है उसके बराबर हो। ये बेसिकली करेगा क्या, आपके कनेक्शन के ऊपर एक क्वेरी चलाएगा, मोबाइल सेलेक्ट करके लाएगा, वो मोबाइल्स और ब्रांड्स को हमने इनर ज्वाइन करवाया हुआ है, ठीक है। और जहां पर मोबाइल आईडी क्या होगी, वो आईडी जो भी आपने ऊपर मेंशन की है उसके बराबर होगी। ओके, हमारे यहाँ कनेक्शन जो है वो इस नाम से नहीं है, कनेक्शन हमारा है माइकॉन के नाम से, तो हम यहाँ पर इसको भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है, इट इज माइकॉन, ठीक है। अब ये कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे मैं
जब उसका रिजल्ट फेच करूंगा, रो के अंदर फेच होके आएगा, तो मैं वो डेटा जो मुझे सेव कराना है वो मैं यहाँ पर करवा लूंगा। लाइक ऑब्वियसली उसकी मुझे प्राइस सेव करानी है, ठीक है, प्राइस सेव करा लूंगा, जो मैंने आगे फिर शो करना होगा, ठीक है। अच्छा, प्राइस सेव के अलावा यहाँ पर हेडिंग, एक्चुअली हेडिंग से मतलब कि उसका जो मॉडल या जो भी डेटा आप यहाँ पे उसका टाइटल वगैरह शो कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं उसका मॉडल शो कर सेव करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ आप अपने इस डेटाबेस में आके चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसकी, लाइक मैं मुझे मॉडल शो करवाना चाह रहा हूँ, प्राइस शो करवा लूंगा, और रैम रोम अगर आप शो करवाना चाहें करवा सकते हैं। यहाँ पर आ जाएं आप जरा, ब्रांड्स या ब्रांड नेम, ठीक है जी। तो मॉडल हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। और चले हम रैम रोम भी कर लेते हैं। रैम रोम का हमारे पास कॉलम नेम जो है वो यहाँ पर आ रहा है, रैम है और ये रोम है। ये सिर्फ आपको शो कराने के लिए होंगे, इनका आपके बाकी डेटा से कोई ताल्लुक सबमिशन से नहीं। सबमिशन के लिए प्राइस चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए। अच्छा जी, अब ये आपका मॉडल की जगह ये एक आप मॉडल सेव करा रहे हो, ठीक है। ये हम एक्चुअली, ये तो हो गया ना, आपने ऊपर से डेटा फेच किया, अब वही डेटा आप एरे में कन्वर्ट करा रहे हो ताकि आप इसे आगे फॉरवर्ड कर सको, ठीक है। मैंने मॉडल करवाया है, आईडी मैंने ऊपर से जो गेट की थी, मॉडल के अलावा मैंने 3 चीजें और भी करवा रहा हूँ, जैसे ब्रांड नेम, ये मेरे ऑर्डर के पेज पे जाएंगी चीजें और वहां पर ये आपका कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। ब्रांड नेम के अलावा यहाँ पर आपका आ जाएगा रैम, और यहाँ आ जाएगा रोम, बाकी आईडी और प्राइस आप रैम रोम, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब ये करेगा क्या, आ, अगर तो आपका जो है सेशन, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना ऐड कार्ट पर, ठीक है, तो इसने एक एरे बना लिया, कार्ट एरे, ठीक है। वही आपकी वैल्यू सिलेक्ट करवा के, यानी जो भी आप मोबाइल आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं, उस मोबाइल आईडी की कुछ डेटा उसने डेटाबेस से सेलेक्ट करवाया कि भाई ये डेटा है मुझे चाहिए, और उसको एक एरे में सेव करवा दिया, कौन से एरे से, कार्ट एरे में। अब नीचे ये चेक कर रहा है, ये कह रहा है कि इफ आपके जो सेशन है, अगर तो ये एम्प्टी है, सेशन क्या है आपका, एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, आपका अ, एक शॉपिंग कार्ट वाला सेशन बनाएगा, ठीक है। और एक आपका ये स्टेटस आ रहा है, प्रोडक्ट इज एडेड टू, प्रोडक्ट इज एडेड टू, कहते हैं इसको कि आपके स्टेटस के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा प्रोडक्ट इज एडेड, ठीक है। स्टेटस का वेरिएबल है, इसे हम आगे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो दैट केस क्या करेगा, उसके अंदर एक एरे कीज उठाएगा और उसके अंदर ये एरे ऐड करवाएगा, ठीक है। तो ये वहां पे मैसेज हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे वो सिंपल उसको एक्चुअली वो यहाँ ये इस वाले में ये चेक कर रहा है। देखें, पहले तो ये हो सकता है आपके पूरा कार्ट खाली हो, उसमें कोई प्रोडक्ट ना हो। दूसरा ये हो सकता है आपकी जो कार्ट है उसके अंदर वो प्रोडक्ट पहले से मौजूद हो। ये कोड उसके लिए वो चेक कर रहा है उसके अंदर जो आपने अभी प्रोडक्ट ऐड करवाना चाह रहे हो क्या वो पहले से मौजूद है। अगर तो वो पहले से मौजूद होगा तो वो लिख देगा प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एडेड टू योर कार्ट। ठीक है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये है प्रोडक्ट एम्प्टी भी नहीं है, प्रोडक्ट ऑलरेडी उस कार्ट के अंदर मौजूद, मतलब कार्ट एम्प्टी भी नहीं है और उस कार्ट के अंदर ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मौजूद भी नहीं है, फिर ये वाला एल्स चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिंपल वो कर क्या रहा है, वो ये करेगा कि आपकी जो कार्ट है उसके अंदर एरे मर्ज करवाएगा। और एरे मर्ज के अंदर आपको पता होता है, अगर आपने पीएचपी में ये फंक्शन पढ़ा हो, तो पहले आप एक एरे बताते हो और उसमें जो दूसरा एरे बताओगे वो दोनों वैल्यूज आपस में मर्ज कर देगा। तो मेरे पास पुरानी जो वैल्यूज होंगी हम इसलिए मर्ज कर रहे हैं कि मैंने पहले 2 प्रोडक्ट ऐड करवाई हुई हैं, अब मैं तीसरी प्रोडक्ट ऐड कराऊंगा तो पुरानी प्रोडक्ट्स के साथ वो ऐड अप होंगी। ठीक है। और आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा कार्ट एडेड। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक सो हमने यहाँ पर जो है हेड के अंदर जो पेज का हेड है सेशन स्टार्ट नहीं है, नहीं सेशन स्टार्टेड है, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, यानी सेशन हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो अब ये कोड आपने जस्ट कॉपी कर लिया और दैट्स इट, ये अब आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सिर्फ मैंने एक काम करना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने स्टेटस प्रिंट कर सेव करवा रहा हूँ, तो ये स्टेटस में कहाँ शो कराना चाह रहा हूँ ये आप पे डिपेंड करता है। लेट्स से मेरे पास ये जो रो है जिसके नीचे मेरे पास प्रोडक्ट शो हो रही है, वहां पर मैं एक डिव ऐड करता हूँ, उसको क्लास कॉल 12। ठीक है। और इसमें मैं लिखता हूँ इफ इज सेट और डॉलर स्टेटस, इसी नाम से है आई थिंक हमारे पास, या डॉलर स्टेटस ही है। अच्छा, इट इज पीएचपी कोड, तो बेटर कि आप ये पीएचपी का कोड। अच्छा जी, मैं ये चेक कर रहा हूँ अगर मेरा स्टेटस सेट हो, यहाँ पर आपने एक कोड वो ऐड करवा देते हैं अलर्ट। ठीक है, अलर्ट का कोड आप अपना बना सकते हो, मैं सिंपल एक जो है बूट स्ट्रैप के अलर्ट का कोड कॉपी कर लेता हूँ, बूट स्ट्रैप अलर्ट। ठीक है। करंटली हम बूटस्ट्रैप 4 पे काम कर रहे हैं, तो हम बूटस्ट्रैप 4 के अलर्ट्स के कोड को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसका जो कंप्लीट कोड है ये रहा। तो हमने जस्ट इसको, अच्छा ये सिर्फ तभी कोड काम करेगा जब आपका अलर्ट सेट होगा, और अगर अलर्ट सेट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आप अपना एक्शन जो भी वो डेटा है प्रिंट करवा सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ स्टेटस की वैल्यू। ठीक है, जो भी स्टेटस होगा वो आपके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये मेरा कोड सेव हो चुका है, मैं इसको फाइल को सर्वर पे अपलोड कर देता हूँ। फाइल अपलोड होने के बाद अगर आप इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देख लेंगे आपका ऊपर कार्ड शो नहीं हो रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 2 को जरा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्रोडक्ट इज एडेड टू योर कार्ट और यहाँ पे आपको शो हो रहा है प्रोडक्ट एडेड। ठीक है। अच्छा, एक इसमें चीज है, अच्छा अब मैं इसको दोबारा ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एडेड टू योर कार्ट। ठीक है जी, अब ये देखिए कार्ट ऐड हो गई ये प्रोडक्ट। अच्छा, इसके आगे अगर आपने शो करवाना हो कि कितनी का प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं, तो आई थिंक यहाँ कोड में लिखा था लेकिन शायद उसने ठीक से काम
नहीं किया। ओके, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। या अब ये कोड ठीक हो गया है, क्योंकि जहाँ से कॉपी किया था उसमें और थोड़ा मेरी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग का डिफरेंस था, तो उस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा था। आप देखिए कार्ट 1, अभी एक ही प्रोडक्ट ऐड है, दूसरी ऐड करें वैसे ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट ऐड नहीं करने देगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कार्ट के ऊपर आ रहा है, इट मीन्स आप कार्ट्स ऐड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पेज, ऑर्डर का पेज, नहीं इस पे जब आप क्लिक करें तो ऑर्डर के पेज पे आपको ले जाए। वैसे इस वक्त मैंने ऑर्डर का पेज नहीं बनाया हुआ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपल एक ऑर्डर का पेज बना लेते हैं। ऑर्डर का पेज बनाने के लिए आपने बिकॉज आई एम यूजिंग दी ऑनलाइन सर्वर जिस पे हम ये डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर का पेज बना लेता हूँ। और ऑर्डर के पेज के अंदर आप सिंपल से एक कोड है, आपने वो कॉपी करना होगा, order.php, इसी नाम से आप वहाँ उसे वो कर रहे हैं। ये मैं इसे अपने लोकल सर्वर भी कॉपी कर रहा हूँ और लेट्स इट, इसे ओपन करें। अच्छा, इसके अंदर आपने ये एक कोड है, ठीक है, इसको आपने ऐड करवा देना। इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इस पे ज्यादा एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर रहा, जस्ट हम मेक श्योर कर रहे हैं कि ये कोड, इज दिस कोड वर्किंग और नॉट। सो हेयर इट इज, ये देख लें आपके पास जो है प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो भी क्वांटिटी अपडेट कर रहे हैं वो यहाँ पे देखें आपके पास इजिली अवेलेबल है। अच्छा, आप रिमूव आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपका आइटम रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी डिजाइनिंग वगैरह ऑब्वियसली अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो है इसकी डिजाइनिंग की तरफ तो हम नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी पिक्चर्स जो हैं वो इस वजह से शो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ उसकी जो लोकेशन वगैरह है वो सही नहीं दी गई। तो हम जो है यहाँ पर एक लोकेशन अपने हिसाब से दे देते हैं। हमारे पास वो इमेजेस, इमेजेस के अंदर इमेजेस के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है फाइल्स, बल्कि हमें यहाँ से मिल जाएगा लोकेशन, या ठीक है। हमने फ्रंट और बैक दोनों वो कराए हुए हैं, तो यहाँ से सिंपल हमने इसको कॉपी किया और यहाँ लाकर उसको तो यहाँ पर हमें उसको प्रिंट करवाना है। यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो है प्रोडक्ट और हमने उसको आईडी से ही प्रिंट करवा रहे हैं। यही वेरिएबल हमने बनाया था, हमारे जो पिक्चर्स हैं वो आईडी के नाम से ही सेव हो रही हैं। तो या लेट मी चेक, यहाँ पर इशू क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर अब इंशाल्लाह पिक्चर्स, ये देखें आपके मोबाइल के पिक्चर्स आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक अच्छा फीचर ये है, आप यहाँ पर अगर रिमूव आइटम पे क्लिक करें, ये आपने नीचे ये दिया हुआ है, रिमूव आइटम क्या करेगा, इस आइटम को यहाँ से रिमूव करवा देगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप रिमूव पे क्लिक करते हैं, ठीक है,
ये आपके सबमिशन के अंदर भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये आपकी प्रोडक्ट जो है ना सबमिट नहीं होगी। अब यहाँ पर एक काम हमने करना है। अच्छा, ये कोड काफी ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा टोटली, मुझे यहाँ कुछ चीजें मैंने वहां से करवाई थी, जैसे आइटम नेम है उसका जो है यहाँ पर आइटम नेम नहीं आ रहा ना, या आइटम नेम इस वजह से नहीं आ रहा कि यहाँ जो हम आइटम प्रिंट करवा रहा है वो प्रोडक्ट हेडिंग करवा रहा है। हमने तो हेडिंग का कोई वेरिएबल बनाया नहीं, हमने वहां पे बनाया था एक ब्रांड नेम, ठीक है। और एक इसी के साथ हम जो है इको करवा देते हैं, कॉन्केटिनेट करवा कर मॉडल, ठीक है जी। और ये आपका यहाँ पर ठीक है, ये मॉडल और ये सब आ गया। अच्छा, हम दो कॉलम और बना लेते हैं यहाँ पर, रैम एंड रोम, क्योंकि हमने जब ये डेटा यहाँ शो करवाया ही है तो अब आप इसको यहाँ ऐड करवा दें। अच्छा, रैम एंड रोम के लिए आपने अ, यहाँ इस जगह मुझे जो है ना इसको ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ टीडी में आ जाएगा एक, हमने रैम ऐड करवाई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक और हमारा यहाँ टीडी आ जाएगा। ठीक है जी, रैम और रोम आपके पास यहाँ शो हो रहे हैं। ऑब्वियसली रैम जो है एमबीज में आ रही है, आप इसको डिवाइडेड बाय 1024 कर दें, और यहाँ पर आप जो है जीबीज में मेंशन कर सकते हैं, और ये भी आपके जीबीज में मेंशन हो जाएगी। तो ये आपके प्रोडक्ट रेडी। ठीक है जी, रैम आप कितने हैं और रोम इतनी है, आप रिमूव आइटम भी कर सकते हैं, नीचे इनकी कैलकुलेशंस भी हो रही हैं, कैलकुलेट होकर। अच्छा, ये पेज ऐसे काम कर रहा है कि यहाँ पर देखेंगे आप कुछ इसने इसके अंदर जो है हमने प्रीवियस बैच के अंदर हमने ऐड टू कार्ट बनाया था खुद ही। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ चीजें हैं, जैसे ये नेम चीजें हिडन की गई हैं, ठीक है। रिमूव आईडी मीन्स अगर आप रिमूव करवा रहे हैं तो उसकी आईडी क्या है, ठीक है, ताकि वो जैसे ही आप रिमूव कर रहे हैं तो आपके डेटाबेस मतलब सेशन से भी वो आईडी जितना डेटा है वो सारा रिमूव हो जाए, ताकि वो दोबारा आपको शो ऑफ ना हो। ठीक है, ऐसे ही एक्शन रिमूव, ठीक है, ये दो एक्शन दिए गए हैं इसमें। इस वाले में एक्शन एक और दिया गया है, वो चेंज का है। चेंज मीन्स क्वांटिटी चेंज करने का, ठीक है, ये भी हिडन है आपके पास। और ये आपने इनको प्रिंट करा दिया, यहाँ पे उसकी जो टोटल प्राइस है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई वो क्वांटिटी वगैरह को कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कुछ आपके पास मैसेजेस हैं, यूर कार्ट इज एम्प्टी। अगर ये ऊपर वाला ये सेशन नहीं चलता तो नीचे आ जाएगा यूर कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ आपका मैसेज बॉक्स प्रिंट हो जाएगा, जैसे वहां पे हम स्टेटस प्रिंट करवा रहे थे, यहाँ पर भी हमारा स्टेटस प्रिंट होगा,
ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आता है, आप जब भी किसी बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उस बटन की जो वैल्यू आपकी उसका जो क्लोजेस्ट टीआर है वो क्या कर देगा, उसको टेबल के अंदर रिमूव करवा देगा। यहाँ बटन देखें आपके पास एक ही है, रिमूव बटन। आप इसको नाम दे सकते हैं, भाई अगर ये बटन हो तो इस तरह कर दो, अगर ये क्लास हो, ठीक है, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, अपडेट प्राइस के लिए ये काम हो रहा है। ठीक है, जैसे अपडेट प्राइस का आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है, वो बेसिकली इसके ऊपर अपडेट प्राइस है। ये सबमिट का बटन यहाँ नीचे दिया गया है, सबमिट, ये रहा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये सारा डेटा आपके पास क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है 1 होती है, आप मल्टीपल इसको करना चाहें तो ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ फॉर्म है, फॉर्म बेसिकली आपका वही बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स के हिसाब से ही बने हुए हैं। ठीक है, आप उससे नेम पूछ रहे हैं, ईमेल पूछ रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं, और हमने शायद एक और चीज भी पूछी थी, where is नेम, नंबर और एड्रेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये इस पे वैलिडेशन भी लगी हुई है। ठीक है, ताकि अगर आप गलत डेटा लिख दें तो वो आपको रोक दे। ठीक है, एड्रेस, और यहाँ पर उसने एड्रेस लिखना है क्योंकि आप उसे होम डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल हमने कर लिया नेवल कॉलोनी कराची, ये डिफॉल्ट वैल्यूज लिखे हैं क्योंकि अभी मैं जब इसको डेटा को सबमिट करूंगा तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मुझे बार बार डेटा ना लिखना पड़े, क्योंकि फिलहाल मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। और इसके ऊपर देखें आप जो है कुछ वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, लाइक डिफॉल्ट। ठीक है, आपको कुछ वैल्यूज दिखा दी। ठीक है, वैलिडेशन लगा दी। एड्रेस के ऊपर तो वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, परफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया। तरतीब हम इसको इसी तरीके से कर लेते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर, और एड्रेस जो है सबसे आखिर में आ जाएगा। तो खैर ये तो आपका नॉर्मल डेटा हो जाएगा जब आप इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला मेथड चलना। अब ये बाकी सारा ये सिंपल आपका फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म के नीचे ये आपकी जो शॉपिंग कार्ट, वहां से आपका जो भी डेटा आया था उसको वो प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट देखें, फॉर ईच शॉपिंग कार्ट के सेशन को वो एज अ प्रोडक्ट ले रहा है और नीचे उसको प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, बाकी कोड सिंपल है आपका, सारा वही कोडिंग आपने। अब यहाँ पे देखें जैसे फॉर्म सबमिट होता है, वो कह रहा है भाई मुझे कनेक्शन की फाइल चाहिए। अगर आपने हेड इंक्लूड कराया हुआ हो तो फिर कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना हेड इंक्लूड करा लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हेड इंक्लूड है, और उम्मीद करते हैं इससे हमारे कोड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सेशन भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। ठीक है, जब आपने वहाँ कनेक्शन वो कर लिया तो अब इस पे कनेक्शन की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किस पे जाना चाहिए, ऑर्डर्स के अंदर जाना चाहिए, इसमें नेम, ईमेल। अच्छा, मैंने यहाँ पे एड्रेस को क्या नाम दिया था, नेम, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट एड्रेस। हम नाम वही रख लेते हैं जो मेरे यहाँ पे टेबल के अंदर है। फर्स्ट नेम, कस्टमर मोबाइल, कस्टमर ईमेल, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर ईमेल। हमारे लिए ये आसान हो जाता है मैनेज करना अगर आपने नेम वही रख लें जो वहाँ है। आप अलग अलग नेम यूज यहाँ कर सकते हो, और दिस वुड बी कस्टमर नेम। ठीक है जी।
और कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और कस्टमर एड्रेस, और बीच में आपके यहाँ पर कस्टमर मोबाइल, और आखिर में आपने जब भी ऑर्डर सबमिट होगा तो ऑर्डर के साथ ही उसका टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये भी जाता है। तो यहीं से इसका कोड कॉपी करना और ये जाता है करंट टाइम स्टैम्प, और ये आपके इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स का काम हो जाएगा। वो क्वेरी रन करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास जो है ये माय कॉन है, जैसे कि आपने पीछे भी देखा था। अच्छा, माय कॉन के ऊपर जैसे ही डेटा इंसर्ट हुआ तो उसकी लास्ट आईडी, क्योंकि अभी मैंने प्रोडक्ट्स भी सबमिट करवाने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर पोस्ट आईडी के जरिए मैं इसको उठा रहा हूँ। यहाँ पे देखें पोस्ट आईडी क्या है, बेसिकली ये जितना आपका डेटा है सब इसने एज एन आईडी सेव करा है। ये देखें, आईडी बनाई थी, प्रोडक्ट आईडी, हर प्रोडक्ट की एक आईडी इसने यहाँ सेव कराई हुई, एक क्वांटिटी आपने सेव कराई है, ठीक है। और दूसरा, आप इसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी अलग से सेव करवा सकते थे, आपने करवाई हुई है यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक ऑर्डर प्रोडक्ट, आई थिंक इसी नाम से हमने टेबल बनाया। ओके, हमारा टेबल है ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो क्या करेगा, उसकी जो पहले प्राइमरी की है वो तो नल ही जाएगी, फिर उसमें ऑर्डर आईडी जो हमने ऊपर जनरेट करवाई है वो है, प्रोडक्ट की आईडी यहाँ से कॉल कर रहा है, और क्वांटिटी ये यहाँ पे सेव करवा रहा है। अच्छा, हमने एक चीज एक्स्ट्रा और भी यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, वो प्राइस है, ठीक है, सेल प्राइस क्वांटिटी से पहले, ठीक है। तो उसका रीजन इज दैट के हम जो है एक्चुअली जो है प्राइस चेंज या अपडेट भी होती रहती हैं। ये मैं प्राइस इसलिए हम ऐड करवा रहे हैं कि यार जब आपने प्रोडक्ट सेल की थी उस वक्त उसकी जो करंट प्राइस थी उस हिसाब से आपके पास सेल होगी। बाद में अगर उसकी प्राइस कम या ज्यादा भी होती है तो वो फिर आपके ऊपर इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन हम इसको यहाँ पे काम करवा रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमने करवा दी, प्रोडक्ट क्वांटिटी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ PRD प्राइस इसको वहां सेंड करवा देते हैं, ठीक है। नेम हमारे पास ठीक है जी, हम प्रोडक्ट प्राइस यहाँ ऐड करवा देते हैं, PRD प्राइस, नेम का तरीकेकार सारा यही होगा यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस का, ठीक है। और इसकी जो है ना वैल्यू होगी प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है जी। और तो ये हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगी। मैं इसको भी यहाँ पर इको करवा लेते हैं आईडी के अलावा, ठीक है जी। PRD प्राइस, और ये आपका माय कनेक्शन के ऊपर ये क्वेरी चल जाएगी। अगर तो ये आपका चल गया तो वो एक स्क्रिप्ट पे आपको शो कर देगा, सेशन को अनसेट कर देगा और आप लोकेशन पे होम पेज पे ले जाएगा, ठीक है जी।
ये अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब ये आपका, अगर ये कोड आपने मुकम्मल कर लिया है तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। ठीक है, ये देखें ऑर्डर का पेज मैं ओपन कर रहा हूँ, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ ऑर्डर के पेज के ऊपर ओके, शायद मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से वो कोड शो ऑफ नहीं कर रहा। तो अगेन रन करके देखते हैं। कोड इज नॉट वर्किंग। आई थिंक ये एक सिंगल जो है कोटेशन जो है ये नहीं था। स्टिल देयर इज सम इश्यूज। तो यहाँ पर आपके पास आईडी आ गई, आईडी के अलावा प्रोडक्ट प्राइस। ओके जी, एक्चुअली यहाँ पे जो ऊपर रिक्वायर हमने करवाया था, क्योंकि हेड और ऑर्डर एक ही जगह पर हैं तो आपको पेजेस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं थी। ये ऑब्वियसली आप जब भी अपनी वेबसाइट पे आप काम करेंगे तो अपने हिसाब से आप जो है इसके लिंक्स लगाएंगे। ठीक है, तो लेट्स रिफ्रेश इट। या इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा डेटा देखें आ रहा है आपका। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अच्छा ये जो हेडर गोज हेयर आ रहा है, ऑब्वियसली अब मैं क्योंकि अपना हेडर वहाँ इंक्लूड करवा चुका हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल अपना हेड कॉल भी कर सकता हूँ। लाइक मेरा फंक्शन जो है इंडेक्स को भी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए कोड। ये आपका ऑर्डर पेज हो गया, ऑर्डर पेज। और यहाँ पर आखिर में आपने अपना फुटर कॉपी कर लेना है सबसे एंड पर। ठीक है, अच्छा जी, जब आप ये कर रहे होंगे तो क्योंकि मेरे यहाँ पर हेड के अंदर पहले से जो है ना jQuery मौजूद है, मैं यहाँ से जो jQuery का कोड इस ऑर्डर के पेज के अंदर अलग से ऐड है, इसको मैंने हटा दिया है ताकि ये मुझे तंग ना करे। ठीक है, अब रिफ्रेश करें इसको तो ये देखें अब आपका पेज आ रहा है। इट्स नाउ क्लासी। ठीक है, आप यहाँ पे अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो प्राइस टोटल चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से Y7 प्राइम को रिमूव करवाता हूँ, देखता हूँ व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आई थिंक वहाँ पर उस पर एडमिन को कॉल कर रहा था, तो यहाँ एक काम करें आप, पेजेस के हेड के अंदर या पेजेस के हेड के अंदर अपना ये आपका होम पेज है। ठीक है, तो एक्चुअली जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे आप वैल्यूज देखेंगे, सारी वैल्यूज हैं। मैंने इसको सेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्योंकि हमने इसको यहाँ से कम नहीं किया, ये आपने देखा होगा जब मैंने इसे रिमूव कर रहा हूँ, ये फिलहाल सिर्फ यहीं से रिमूव आइटम हो रहा है लेकिन आपके डेटाबेस से मतलब सेशन से रिमूव नहीं हो रहा, आपको कार्ड भी शो कर रहा है। उसका रीजन इज दैट हमने सिर्फ इसको जावास्क्रिप्ट के जरिए रिमूव कराया। हम इसको सेशन भी अगर रिमूव करवा देते PHP का, ये फिर आप रिमूव हो जाता, लेकिन ये आप कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी ऑर्डर देने आएगा वो एट ऑर्डर टाइम फिर से उसने 2 ऑर्डर कर दिए हमारे Y7 और एक उसने नोकिया। अगर नहीं करना, वो रिमूव आइटम करके सबमिट करेगा तो ये आइटम सबमिट नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सबमिट करा रहा हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे अपने नाम से ही परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने डेटा लिखा, मैं इसको सबमिट करता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। योर ऑर्डर आईडी इज 1। ओके, देखें अब आपका कार्ट क्लियर हो चुका है। और क्योंकि डेटाबेस के ऊपर फिलहाल मैंने इसको शो कराने का कोई वो नहीं किया हुआ, तो देखें ये जो आपका ऑर्डर्स एम्प्टी थे, आप डेटाबेस में आप एक दफा इसको व्यू कर लें, देखेंगे आ गया सारा डेटा 27, 2 और 6, 55। ठीक है, तो ये देखें ऑर्डर आईडी 1 पे 2 प्रोडक्ट्स आपकी शो हो गई हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से शो करा सकते हैं। अच्छा, ये पहला ऑर्डर था, लेट से कोई और आता है और वो सिर्फ जो है ना नोकिया 3.2 सेलेक्ट करता है। अच्छा, लेट से उससे दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको रिमूव वाला काम भी दिखा देता हूँ। आपने इस पे कार्ट पर आए, अब मैंने कहा नहीं भाई मुझे Y7 प्राइम नहीं चाहिए और जो नोकिया है ये 3 के पीस चाहिए। कोई भी नाम आप यहाँ पर कर लें, ठीक है। अच्छा, मैंने अहमद कर दिया, बाकी डिटेल्स आप लिखना चाहें लिखें, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया कराची पाकिस्तान, ठीक है। और इसको अब आप कर दें सबमिट, ठीक है। ऑर्डर आईडी 2 जनरेट हो चुका है, मीन्स ये आपका सेकंड ऑर्डर है। और अगर आप इसको ऑर्डर्स में आए तो देखें अहमद के नाम से ये आईडी जनरेट हुआ होगा। ऑब्वियसली अगर आप कस्टमर की आईडी बना लें तो यहाँ सिर्फ आईडी आएगी, उसका जो भी डेटा होगा वो आप ज्वाइन करवा के व्यू कर सकते हैं। और ऑर्डर्स में आ जाएं, देख लें ऑर्डर 2 के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट 1 बाय हुआ है। उसकी प्राइस ये है, सेल प्राइस, और क्वांटिटी उसकी 3 क्वांटिटीज हैं। ऑब्वियसली जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शो ऑफ कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना एड टू कार्ट, अब ये इंतहाई सिंपल एड टू कार्ट है और ये बिल्कुल परफेक्टली देखें मेरी थीम के हिसाब से इसने एड टू कार्ट करें, ठीक है। और देखें थीम के हिसाब से परफेक्टली मैच कर गया। बाकी आप फॉर्म वगैरह की थोड़ी सी डिजाइनिंग और चीजें करना चाहें, टेबल भी अब आपका बूटस्ट्रैप ऐड हो चुकी है तो उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। तो आज के ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं और सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और सवाल है तो आप हमसे यहाँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी प्रोटेक्ट की वेबसाइट पर आकर नीचे मैसेज बॉक्स के अंदर हमें मैसेज कर सकते, हम आपको रिप्लाई बैक कर देंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज।